जय हिंद दोस्तों। एक कॉमन क्वेश्चन सबके मन पे आ रहा था कि ये जो हमारा एसएससी जेई का एडमिट कार्ड जो जारी हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें जो लिखने के लिए दी गई हैं, क्या हमको लिख कर ले जाना है? तो देखो, सबसे पहली बात तो साफ साफ उन्होंने बोल दिया है, और कल हमने ये बात डिस्कस भी करी थी कि कुछ भी नहीं लिखना है अपने एडमिट कार्ड में। नहीं लिखना है अपने एडमिट कार्ड में। जो भी लिखना है वो हमको कहाँ लिखना है? इन्विजिलेटर के सामने लिखना है। उससे पहले हमको कहीं भी कुछ भी लिख के नहीं ले जाना है। देखो, इस तरीके से हमारा एडमिट कार्ड दिखेगा। इसका सेकंड वाला पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया था। सामने वाला पोर्शन एडमिट कार्ड आज हमारा डाउनलोड हो गया है, तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारे एडमिट कार्ड में ये दिया हुआ है परीक्षा की तिथि और समय। तो परीक्षा की तिथि और समय दिया हुआ है, जैसे 5/12 को पेपर है तो 3 बजे से 5 बजे ये लास्ट शिफ्ट है, मतलब कि इवनिंग वाला शिफ्ट है इसका। उपस्थित होने का समय 1:30 बजे, यानी 1:30 और प्रवेश बंद होने का टाइम 2:30, है ना? अब ज़रूरी नहीं है कि 2:30 है तो 2:30 में ही हम लोग गेट पे पहुँच रहे हैं कि चलो हमको एंट्री दे दो। कभी-कभी क्या हो जाता है, 2:30 भले ही लिखा हुआ है, लेकिन वो 2:28, 2:29 हुआ, 1 मिनट, 2 मिनट बचता है, उससे पहले ही गेट बंद कर देते हैं। उसके बाद दौड़ के भी जाओगे तो आधे रास्ते से लौटा देंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम 2 बजे के आस-पास तो अंदर चले ही जाओ। ध्यान रखो, 2 बजे के आस-पास गेट के अंदर चले जाओ। और जो आधार बायोमेट्रिक वाला वो सिस्टम है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अंदर चले जाओगे, बायोमेट्रिक होता ही होता है। और ध्यान रहे, 2 आईडी प्रूफ कोई से भी अपने लेकर जाना है। 2 आईडी प्रूफ कोई से भी, 2 आईडी जिसमें डेट ऑफ बर्थ जो है पूरा हो, तो वो वाला आईडी हम लोग को ले जा देना है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हमारा साफ साफ दिखे, तो वाला आईडी प्रूफ हम लोग को ले जा लेना है। अब देखो, उसके बाद एग्जाम सेंटर इस तरीके से लिखा रहेगा, कुछ भी हो सकता है एग्जाम सेंटर। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे एक ऑप्शन ये दिया हुआ है कि लॉगिन के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में लिखे प्रमाणन वक्तव्य को अपनी हस्तलिपि में लिखें और हस्ताक्षर करें, है ना? अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन जैसे हम लोगों ने किया, यहाँ पे कुछ लिखा होगा, कोई भी 2-3 लाइन का शब्द रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। तो हम यहाँ पे चाहें तो हम हिंदी में लिख सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे लिखा हो, मान लो कि मेरा एसएससी जेई का पेपर है, तो हिंदी में लिखना है तो मेरा एसएससी जेई का पेपर है, इस तरीके से इसमें लिखना रहता है। इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में जो भी चीज़ लिखा रहेगा वो हम लोग को लिख देना है। और जैसे हम लोग लिख दिए, वहाँ पे जब स्क्रीन में शो होगा उसके बाद ही लिखना है, उससे पहले कुछ भी लिख के नहीं जाना है। उसके बाद अपनी मदर्स नेम जो है, मदर्स नेम क्या है वहीं पे लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है। मदर्स नेम ना एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा ना हमारे आधार कार्ड में लिखा रहेगा। मदर नेम केवल हमको पता है, इसलिए वो करवाते हैं, ताकि कोई फ्रॉड आदमी आए या फिर पेपर देने वाला आए तो वो कन्फ्यूज हो जाए कि मदर्स नेम क्या है। तो मदर्स नेम हमको लिखना है, तो वो साफ साफ बताएंगे कि कैपिटल में लिखना है कि स्मॉल लेटर में लिखना है। वैसे तो मदर्स नेम पूरा कैपिटल में ही रहता है, कैपिटल में ही लिखने को बोलते हैं। पहले भी एसएससी जेई के एडमिट कार्ड में हमेशा होता है, और मेंस के एडमिट कार्ड में पहले होता था। जब पहले मेंस का एडमिट कार्ड आता था, लिखित वाला मेंस रहता था, तो उसमें दो से मतलब दो देते थे, एक में एक स्टूडेंट का, दूसरे में दूसरे स्टूडेंट का। तो पीछे की तरफ जो मदर्स नेम का कॉलम रहता था वो रहता था। और जैसे ही हम लोग एसएससी जेई का पेपर देने जाते थे, प्री वाला भी, तो एक कमीशन कॉपी वो लोग देते थे। उस कमीशन कॉपी में जो हमने फोटो अपलोड करी वो फोटो रहता था, वहाँ साइन भी रहता था। तो वहाँ पे हम लोगों को मदर्स नेम लिखना रहता था लास्ट में। और ये जो ये लिखने के लिए बोल रहे हैं, ये लिखने का उसी में रहता था। तो इन्होंने इस बार इसमें दिया है, यानी कि 100% ये जो हमारा एडमिट कार्ड है ये वहाँ पे जमा हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, इसकी 2 कॉपी हमेशा निकलवा के रखें। एक कॉपी अपने पास रखें, क्योंकि बाद में सिलेक्शन हो गया तो एडमिट कार्ड बहुत काम आता है। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा एडमिट कार्ड तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान रहे, सिलेक्शन हो गया तो एडमिट कार्ड काम आता ही है, और ये वाला एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पे साफ साफ इस बार जो कमीशन कॉपी में लिखना रहता है, वो कमीशन कॉपी के बजाय इसमें डायरेक्ट लिखने को बोल रहे हैं। तो जिसका भी मदर्स का नेम जैसा भी हो, यहाँ पे कैपिटल लेटर में जो भी मदर्स नेम होगा वो लिख देना। लेकिन यहाँ नहीं लिखना है, वहीं पे लिखना है, वो खुद अनाउंसमेंट करेंगे तब लिखना है। उसके बाद फिर पर्यवेक्षक की सील व हस्ताक्षर, वहाँ पे वो खुद आएंगे और वो कर देंगे हस्ताक्षर। उसके बाद उम्मीदवार के हस्ताक्षर, तो यहाँ हमको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। उसके बाद फिर बाएं अंगूठे का निशान, तो यहाँ पे हमको अपना बाएं अंगूठा लगाना है। और निरीक्षक का नाम हस्ताक्षर वो तो खुद कर लेंगे।
ध्यान रहे। तो ये चीज़ वहाँ पे जब हम कंप्यूटर स्क्रीन में बैठे रहेंगे तभी वो लोग करते हैं। लेकिन एक गलती वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जो मुझे बहुत बेकार लगती है, कि जैसे ही हमारा पेपर चालू हो जाता है उसके बाद वो लोग आके डिस्टर्ब करते हैं कि यहाँ पे अंगूठा लगाओ, यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे मदर्स नेम लिखो, ये लिखो, वो लिखो। तो इसमें हमारा जो 1-2 मिनट है वो बर्बाद हो जाता है, और उस 1-2 मिनट की कीमत केवल वही स्टूडेंट जानता है जिसने अच्छी तैयारी करी है। तो वो हमको बहुत बेकार लगता है। तो इस बार आई होप कि ये चीज़ वो लोग पहले लिखवाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में करवाते हैं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। 2 मिनट भी वेस्ट अगर हो गया हमारा, तो हमारे 2 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे 3-4 क्वेश्चन हमारे वेस्ट हो जाते हैं, वन लाइनर। और अभी क्या है, वक़्त की ही कीमत है, और वक़्त की कीमत जो नहीं लगा पाया, उसका खेल खत्म हो जाना है। तो 120 मिनट मिलने हैं, 200 क्वेश्चन मिलने हैं, उसमें भी हम टाइम अगर इसमें बर्बाद कर देंगे तब तो हो गया हमारा खेल खत्म। ध्यान रहे, इन चीज़ों को बिल्कुल लिख के नहीं जाना है, बिल्कुल। मैं अच्छे से एक बार और बता दे रहा हूँ कि लिख कर कुछ भी नहीं जाना है, वहीं सामने से अनाउंसमेंट होगा तो लिख कर देंगे। कमीशन कॉपी मुझे नहीं लगता इस बार मिलेगी, क्योंकि इस बार ये चीज़ उन्होंने दी है तो ये जमा कर लेंगे बिल्कुल वो। इसका कट करके जहाँ से भी कटिंग वाला पोर्शन होगा वहाँ से कटिंग करवा के और इसको जमा करवा लेंगे, कमीशन कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। और हो सके तो कोशिश करना कि ये वाला कलर प्रिंट में लेके जाना, क्योंकि कमीशन कॉपी हमारी कलर प्रिंट में मिलती थी, तो इसलिए कलर प्रिंट में ही एडमिट कार्ड लेके जाना है। और पेन का इन्होंने वैसे लिखा नहीं है, लेकिन पेन अपने साथ ले जा लेना। कई बार क्या रहता है, पेन दे देते हैं, कई बार पेन नहीं देते हैं, तो उसमें अपने को पसंद नहीं है 2 रुपये वाला पेन लेके चले जाना है अपने को। अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो वो पेन वहीं पे फेंकवा देंगे, उससे कोई घाटा नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से अपन पूरी कोशिश करके ही जाएँ। तो सभी को ऑल द बेस्ट। वैसे वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा एडमिट कार्ड मैंने देखा भी नहीं था, तो इस वजह से ये चीज़ें पता नहीं थी मुझे भी। अब एडमिट कार्ड देख लिया, हम सारी चीज़ समझ गए हैं, तो जो भी एग्ज़ाम देने जाने वाला है उसको बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल अच्छे से पेपर दो और 100% अपना एफर्ट लगाओ। 100% एक्यूरेसी के साथ में जो भी क्वेश्चन करो, एकदम कोशिश करो कि हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा राइट ही हो जाए। सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, सेफ अटेम्प्ट का बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो 170 टू 180 एक्यूरेसी के साथ में ये सेफ अटेम्प्ट हो रहा है। और अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, तो 200 बाई 200 अटेम्प्ट कर देना, क्योंकि सिलेक्शन के चांस अगर कम लग रहे हैं तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे हमको डर है कि थोड़ा भाई हमको एक्यूरेसी के साथ में चलना है, तो 170 टू 180 इनफ होता है, और इतना अटेम्प्ट कर ही पाता है आदमी कि टाइम गोल हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छे से टाइम का ख्याल रखना, और पानी की बोतल भी लेके चले जाना। कई बार प्यास लगती है तो उठने नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग बीच में बैठ गए तो पानी की बोतल ले जाना है हमको, पानी की बोतल, पेन ले जा लेना है, और अपना एडमिट कार्ड, 2 आईडी और फ़ोटो ले जा लेना। फ़ोटो भी 2 ले जा लेना। फ़ोटो की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन ले जा लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मना नहीं करता फ़ोटो ले जाने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके।